राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 11 अप्रैल को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और आने वाले सप्ताहांत पर जानेंगे कि किस प्रकार से भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील होने वाला है। काफी सारे इलाके ऐसे होंगे जहां पर जोरदार वर्षा, गरज चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियां और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय उत्तर भारत में और केंद्रीय भारत में खासकर गेहूं की कटाई चल रही है, तो किसानों के लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनको उसी हिसाब से अपने इंतजाम करने होंगे और भारत में बड़े पैमाने पर मौसम बदलने वाला है। अगर 11 अप्रैल की दोपहर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करें तो देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी में तो लगभग मौसम साफ है। राजस्थान के भी हिस्सों में मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अरावली वाले क्षेत्र पर जहां पर हीट इंड्यूस्ड, क्योंकि गर्मी इन दिनों बढ़ चुकी है, थोड़ा बहुत भी नमी की मात्रा होती है या फिर विंड में कुछ भी इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसके चलते गरज चमक के बादलों का निर्माण इस इलाके में होना शुरू हो चुका है। यानी कि चूरू के से लेके जयपुर के पूर्व में पड़ने वाले और पश्चिम में पड़ने वाले इलाकों में जो है गरज चमक के बादलों का निर्माण कुछ एक हिस्सों में जरूर देखने को मिलेगा और आज दोपहर शाम को भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी और केंद्रीय भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर लगातार विंड डिस्कंटिन्यूटीज पूरे सप्ताह जो है प्रभावित कर रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ और कुछ मराठवाड़ा के इलाकों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के हिस्सों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिससे तापमान सामान्य से काफी कम इन इलाकों में बना हुआ है। इस समय भी काफी ज्यादा बादलों का जमावड़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नए गरज चमक के बादल जो है लगातार विदर्भ क्षेत्र में, तेलंगाना के उत्तरी भागों में और मध्य प्रदेश के भी कुछ केंद्रीय भागों में बनते नजर आ रहे हैं। शाम को और ट्रिगर होंगे और बड़े पैमाने पर फिर यहाँ पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां, कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखी जा सकती है। बाकी देश के जो दक्षिणी भाग हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा और इवन कोंकण वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसम लगभग साफ और शुष्क बना हुआ है। थोड़े बहुत ऊपरी सतह के बादल गुजरात में भी दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बारिश देने में जो है प्रभावी नहीं रहने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है वर्तमान स्थिति मौसम की बनी हुई है और आने वाले दिनों में देखते हैं 12, 13, 14 तारीख के आसपास किस प्रकार से विंड पैटर्न हवा में, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है, जिसके चलते कई इलाकों में मौसम में एकदम से बदलाव होगा। इसी के साथ वेदर पैटर्न जो है जो बड़े पैमाने पर डोमिनेट करते हैं, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ, उसका आगमन होगा उत्तर भारत में। विंड डिस्कंटिन्यूटी जो केंद्रीय और दक्षिणी भारत के हिस्सों में, ईस्टर्ली वेव यानी कि पूर्वी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते जो है मौसम काफी ज्यादा हद तक भारत के बड़े इलाके पर बदलने वाला है। तो जिस प्रकार से हमने बात की कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं कोस्टल इलाकों को प्रभावित कर रही होंगी, जो कि पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के आसपास होगा, यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको बनता हुआ दिख सकता है। इसके चलते अंदरूनी इलाकों में विंड डिस्कंटिन्यूटी बनती हुई दिखाई देगी, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के हिस्सों से होते हुए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक जाकर हो रही होगी। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर विंड डिस्कंटिन्यूटी है, दक्षिणी हवाएं ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं, नमी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तापमान में जो है कमी बेशक आ चुकी हो सेंट्रल इंडिया में, लेकिन फेवरेबल कंडीशन अभी भी है। थोड़ी भी धूप निकलेंगी तो गरज चमक के बादल ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये वाले क्षेत्रों में काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि लगभग 50 से लेकर 75% हिस्सों में गरज चमक के बादल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वेस्टर्ली तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब सागर से जो है धीरे धीरे ये सिस्टम जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ फीड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं यहाँ चलेंगी, तो उत्तर भारत में भी सक्रिय मौसम बनने की संभावना आने वाले सप्ताहांत यानी कि 13 और 14 तारीख को पूरी तरीके से कंडीशंस अनुकूल दिखाई दे रही हैं विंड पैटर्न के हिसाब से, वेदर के सिस्टम्स के हिसाब से। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सीधा ही चलते हैं 13 तारीख के पूर्वानुमान के ऊपर। तो कुल मिलाकर वेदर आउटलुक हमने देख लिया, अब करंट स्थिति हमने देखी, विंड पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला। अब देखते हैं कि जितने भी वेदर सिस्टम होंगे उनके मेल जोल से किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है। तो पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, जिसके चलते कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी स्थानों पर मध्यम से भारी ताजा बर्फबारी अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी और निचले इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की गतिविधियां जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में, उत्तराखंड शिवालिक रेंजेस में देखने को मिलने वाली हैं कि गरज चमक के साथ मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी जो है गरज चमक के बादल जो है बिखरे तौर पर बनना शुरू हो जाएंगे 13 तारीख के दोपहर से, यानी कि शनिवार को दोपहर से लेके रात्रि के बीच में जो है अलग अलग इलाकों में एक साथ फुटाव हो रहा होगा। आप विंड पैटर्न में कल से ही बदलाव देखना शुरू कर देंगे 12 तारीख से, और 13 तारीख से देखेंगे कि नमी भी बढ़ रही है, उमस की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो गई है, बादलों का निर्माण
जो है 13 तारीख की दोपहर से आसमान में देखने को मिलेगा। शाम तक विभिन्न इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और आमतौर पर देखा गया है कि जब गरज चमक के बादल राजस्थान, हरियाणा में, पश्चिमी इलाकों में जो है दोपहर और शाम के समय बनते हैं, तो देर शाम और रात्रि तक दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के भी कुछ इलाके प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। जो जनरली ब्रज वाला जो इलाका है, यहाँ तक इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है 13 तारीख। तो कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और साथ लगते मध्य प्रदेश के पूर्वी और केंद्रीय इलाकों में ये पूरा विंड डिसकंटिन्यूटी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ट्रफ जो है यहाँ पर कोलाइड करेगा और भारत में व्यापक तौर पर जो है गरज चमक के बादल बनने शुरू हो जाएंगे। और समर में पहली बार इतने व्यापक तौर पर जो है इस सीजन में बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेंगी 13 तारीख से, जो शुरू हो चुकी होंगी। तो कुल मिलाकर 50% हिस्से 13 तारीख को ही प्रभावित हो चुके होंगे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी के। और यहाँ पर ही गेहूं की कटाई इन दिनों सक्रिय है, तो किसानों की जो खड़ी फसलें हैं वो जल्द से जल्द उनको काट लेनी चाहिए और उनको ढक कर रखना चाहिए, कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा प्रभावित ना हो। क्योंकि अभी भी कम से कम 75 से 80% जो है गेहूं की कटाई बची हुई है, तो अभी तक खेती जो है वो आपके खेतों में ही खड़ी है, तो उसका प्रबंध यहाँ पर हमें जरूर करना होगा। इसके बाद देखते हैं 13 तारीख को और कौन से इलाके हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्र में, तेलंगाना में कुछ इलाकों में बारिश हो रही होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर पिछले 2 से 3 दिनों के मुकाबले बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होंगी, यानी कि। और साथ में दक्षिणी भागों में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में जो है देखने को मिलेगा कि बारिश की गतिविधियों में आने वाले सप्ताह पर बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अभी तक नदारद थी इन इलाकों में। आगे देखते हैं कि रविवार को 14 तारीख को किस प्रकार से मौसम रहेगा। उत्तर भारत में सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ी राज्यों पर बारिश होती रहेगी और खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हिस्सों में देखने को मिलेगा कि भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधि होंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और यूपी की तरफ अब इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा 13 तारीख को पश्चिमी इलाकों में, फिर धीरे धीरे पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा जब सिस्टम, तो यूपी में केंद्रीय यूपी यानी कि लखनऊ, कानपुर के आसपास तक भी बारिश की गतिविधियां जो हैं जानी शुरू हो जाएंगी। इवन वाराणसी, इलाहाबाद, कुछ इलाके जो पूर्वांचल के जो मुख्य इलाके हैं वहां पर भी इसका प्रभाव होगा। लेकिन पश्चिमी यूपी पे अच्छा खासा सक्रिय रहेगा ये सिस्टम। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में भी जो है व्यापक तौर पे देखा जाएगा कि गरज चमक के बादल बनेंगे। पंजाब में भी व्यापक तौर पर बारिश की संभावना है, चंडीगढ़ तक भी इसका प्रभाव होने के आसार देखने को मिल रहे हैं। मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी, कुछ एक इलाकों में तेज बरसात हो सकती है कम समय के लिए, साथ में गरज चमक है तो ओलावृष्टि की भी संभावनाएं और हवा की गति, धूल भरी हवाएं या फिर आंधी भी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकती है, जिसके चलते उसकी गति जो होगी 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में वेरी कर सकती है। तो हवा की गति भी इन दिनों जो है तेज देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान के भी कुछ इलाके जरूर प्रभावित हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि दक्षिणी राजस्थान में नहीं होगा। जालौर, उदयपुर, भिलवाड़ा, कोटा के आसपास भी जो है गिने चुने इलाके जहां पर गरज चमक के बादल बनेंगे और वहां पर कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां 13 और 14 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। गुजरात में भी अंदरूनी भाग जो अहमदाबाद से लेकर राजकोट, भुज तक के हैं, यहाँ पर भी 0 से 25% हिस्सों में, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आ रही है, तो कुछ एक बादल इंटीरियर्स ऑफ गुजरात में भी ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना 13 तारीख की शाम, 14 तारीख की दोपहर और शाम को देखने को मिल सकती है। तो कुल इस प्रकार से मौसम रहने वाला है। विंड डिसकंटिन्यूटी थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई देगी 14 तारीख के आसपास, तो केंद्रीय भारत जहां इस समय ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर कम होनी शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत की तरफ जो है बारिश की गतिविधियां शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। इन दोनों जनरली पंजाब, हरियाणा, यूपी का तापमान 35 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में मामूली तौर पर चल रहा है। कल कुछ दिल्ली एनसीआर के इलाके ऐसे भी थे जहां पर 39 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान दर्ज किया गया। हालांकि राजस्थान के हिस्सों में तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाना शुरू हो चुका है। जब ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा 13 और 14 तारीख को बादलवाही बढ़ेगी, खासकर 14-15 तारीख को तापमान में एकदम से गिरावट देखने को मिलेंगी। काफी सारे इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो बढ़ती गर्मी से एकदम से राहत जरूर मिलने वाली है। लेकिन किसानों के लिए जो खबर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम से बारिश का दौर आएगा, ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं और किसानों की फसल अभी भी खेत में पड़ी है या फिर कटने लायक हो चुकी है, कटी नहीं है। तो इस दौरान जो है उनकी फसलें जरूर प्रभावित हो सकती हैं। 2 दिन का समय है, कुछ अगर प्रबंध हो सकता है तो किसान भाई वो जरूर करें और अपनी खेती को बचाने का पूरा प्रयास करें। इसी प्रकार से मौसम की गतिविधियां आगे भी अप्रैल में रहने की संभावना है। 18, 19, 20 तारीख के आसपास भी एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसके बारे में जो है लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।